हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, कुछ दिन से थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए थे, इसी कारणवश। चलिए हम लोग अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आयुपेक नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग सिंगल सिंगल करके सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना सीख गए थे। अब हम वाइसेव ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपेक नाम लिखेंगे, जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे एक ही मॉलिक्यूल में आपका कीटोन और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या एक मॉलिक्यूल में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन तीनों के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, है ना। मतलब दो या दो से अधिक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, तो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आयुपेक नाम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा सीनियरिटी ऑर्डर, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जूनियर है। ठीक है, तो आपको क्लास में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी सीनियरिटी ऑर्डर देखिए यहाँ पर बना हुआ है ना। नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 सल्फोनिक एसिड, ये ईस्टर है, एसिड क्लोराइड ये अमाइड है, सनाइड है, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल और अमाइन, ये फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर है। मतलब इस टेबल पे जो ऊपर है वो सीनियर, उसके नीचे वाले जूनियर। अगर हम बात करते हैं अमाइड का, तो अमाइड के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है वो उनसे सीनियर होंगे, और अमाइड के जो नीचे हैं वो उनसे जूनियर होंगे। तो अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उनमें से जो सबसे सीनियर होगा उनको मानना है मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या बोले हम, कि जो सबसे सीनियर होगा, मतलब इस टेबल में जो ऊपर होगा, उस फंक्शनल ग्रुप को हमको सीनियर फंक्शनल ग्रुप मानना है, मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है, और दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ब्रांच मानेंगे। आपको पता होगा कि जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आयुपेक नेम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, इसके बाद रूट वर्ड, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बना हुआ है, देखिए इसमें अल्कोहल लगा हुआ है, देखिए ये कीटोन है, और यहाँ पे लगा हुआ है साइनाइड। तीन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो मेरा देखिए यहाँ पर साइनाइड मेरा यहाँ पर है 6 नंबर में, कीटोन हमारा 8 नंबर में है, और अल्कोहल कहाँ पर है मेरा, देखिए 9 नंबर में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर सीनियर कौन हुआ, साइनाइड, क्योंकि साइनाइड कीटोन और अल्कोहल के ऊपर है, तो साइनाइड हमारा सीनियर होगा। तो हम कीटोन को ब्रांच मानेंगे, अल्कोहल को ब्रांच मानेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या मानेंगे, इन दोनों को हम लोग ब्रांच मानेंगे। और जो मेरा साइनाइड है, साइनाइड, इसको हम मानेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। नंबर यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। अब जो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप को हम कहाँ लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप को, और कीटोन और अल्कोहल जो हमारा ब्रांच हो चुका है, इन दोनों का नाम हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे कीटोन, और यहाँ पे हम अल्कोहल का नाम लिखेंगे। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप जूनियर हो गया, जो सब्स्टिट्यूएंट मानना है, उसको हमको प्रीफिक्स में लिखना है, और जो हमारा सीनियर होगा उसको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स में। तो आप कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा, पहले हेडिंग दीजिएगा, आयुपेक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इन दोनों बातों को वहां लिख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप हमारा सीनियर है उसको क्या मानना है, मेन फंक्शनल ग्रुप, एंड इट्स नेम इज रिटन एज सेकेंडरी सफिक्स। और इसका नाम हम लोग कहाँ लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे। द अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब दूसरे फंक्शनल ग्रुपों को हमको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कंसिडर करना है, एंड देयर नेम्स आर रिटन एज प्रीफिक्सेस, और उनके नामों को हमको प्रीफिक्स के रूप में लिखना है। ठीक है, क्या बात बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है कि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उनको सेकेंडरी सफिक्स में लिखना है,
और जो फंक्शनल ग्रुप जूनियर है, जिनको हम ब्रांच मान रहे हैं, उनका नाम कहाँ लिखना है? प्रीफिक्स में। ठीक है। अब द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर, फंक्शनल ग्रुप का प्राथमिकता क्रम, मतलब कौन सीनियर है कौन जूनियर है, यहाँ भी लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और थायो अल्कोहल, और ये अमाइन है। इस टेबल को आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्लास में लिखवाए हुए हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, नेम एज प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स के रूप में नाम चेंज करता है। जैसे हम लोग अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लिखते हैं, लेकिन वही अल्कोहल अगर ब्रांच रहेगा तो हम लोग ऑल नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन का नाम होता है ऑन, लेकिन अगर वही कीटोन हमारा ब्रांच हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सो या कीटो। मतलब सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अलग नाम होता है और ब्रांच के रूप में अलग नाम का यूज किया जाता है। तो आपको समझाने के लिए इस टेबल को यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, आप चाहो तो इसे कॉपी में लिख सकते हो। तो पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी में नोट डाउन करो। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आप इनका नाम लिखिए, है ना। अच्छा ठीक है, पहले एक दो एग्जाम्पल हम बता देते हैं, इसके बाद आप लोग लिखिएगा। ठीक है। देखिए बच्चों, इसका हमको आयोटिक नेम लिखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है और फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। देखिए यहाँ पर अल्कोहल है और ये हमारा एमाइन है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान पाओगे तो फिर आप आयोटिक नेम भी नहीं लिख पाओगे। तो थोड़ा सा हम रफ वर्क करते हैं, है ना। ये अल्कोहल है और ये हमारा अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए अल्कोहल 9 नंबर में है और अमाइन कहाँ है? हमारा 11 नंबर में है। तो सीनियर कौन हुआ? अल्कोहल, क्योंकि इस टेबल में अल्कोहल ऊपर लिखा हुआ है, अमाइन नीचे लिखा हुआ है। तो ये मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर है। फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर जो ऊपर में लिखा हुआ है वो सीनियर। तो यहाँ पर अल्कोहल को हम क्या मानेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप। और अमाइन को हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट अर्थात ब्रांच मानेंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? पहले हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, इसके बाद रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स और इसके बाद हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रीफिक्स में हम किसको लिखेंगे? अमाइन का नाम लिखेंगे। अच्छा अभी नंबरिंग करना हम लोग को बाकी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखिए ये हो गया हमारा पैरेंट चेन, ये पैरेंट चेन हो गया, है ना। अब चूंकि अमाइन को हम ब्रांच माने हुए हैं तो अमाइन को हम ब्रांच के जैसा ट्रीट करेंगे। हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। तो पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को चेक करेंगे कि वो कहां से दूर आ रहा है, कहां से नजदीक आ रहा है। देखिए 1 2 3 नंबर पे आया इधर से, और यहां से 1 2 3 4 यहां से नजदीक आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये 6 है। पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। देखिए NH2 है, NH2 का ब्रांच के रूप में प्रीफिक्स के रूप में क्या होता है? एमिनो, अमाइन नहीं, एमिनो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। 5 एमिनो, क्या लिखेंगे बच्चों? 5 एमिनो। ब्रांच के बाद रूट पर कार्बन की संख्या देखिए 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का हेक्स लिखा जाता है। सभी कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? N। और 3 नंबर पर अल्कोहल है। अल्कोहल यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप है, तो जो मेन फंक्शन ग्रुप रहेगा उसका सेकेंडरी सफिक्स लिखना है, जो कि अल्कोहल का क्या होता है? ऑल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 ऑल। और आपको पता है एक रूल कि अगर यहाँ फर्स्ट लेटर A I O U या Y रहने पर इस E को हम हटा देते हैं तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 5 एमिनो हेक्स N, हाइफन लगा के लिखेंगे 3 ऑल। तो 5 एमिनो हेक्सान 3 ऑल इसका आईपीएक नेम होगा। ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप नीचे के एग्जांपल को वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग नाम लिखते हैं। पहले फंक्शनल ग्रुप पहचाना जाए। देख लीजिए यहाँ पर NH2 ग्रुप है, अमाइन है, यह हमारा कीटोन है,
और ये हमारा अल्कोहल है। यहाँ पर तीन तीन फंक्शनल ग्रुप है। इन तीनों में सबसे सीनियर कौन है आप कैसे पता करोगे? प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल देख करके, लेकिन एग्जाम में तो टेबल आपके सामने होगा नहीं, तो आप इस क्रम को धीरे धीरे याद कर लेंगे। देख लीजिए सबसे ऊपर में कीटोन होगा, देखिए कीटोन है, फिर अल्कोहल है, फिर हमारा अमाइन है। तो यहाँ पर कीटोन हमारा क्या हो जाएगा? मेन फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल को और अमाइन को हम लोग क्या मानेंगे? ब्रांच। अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा कीटोन नजदीक हो, ये हो जाएगा पैरेंट चेन। ज्यादा इतना रफ करने की आवश्यकता नहीं है अब, है ना। ये हमारा पैरेंट चेन हो गया। पहले हम कीटोन को चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये कीटोन यहां से नजदीक आ रहा है, तो अब इसको नहीं देखना है, क्योंकि अब ये दोनों ब्रांच है, उनको ब्रांच के जैसा ट्रीट करना है। तो जो मेरा मेन फंक्शन ग्रुप है हम उसको चेक किया, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां कार्बन। तो पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं बच्चों। देखिए अल्कोहल का ब्रांच में नाम होता है हाइड्रोक्सी। इस एग्जाम्पल में अल्कोहल के लिए हम ऑल शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में अल्कोहल के लिए हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ अल्कोहल हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है। अल्कोहल को हम प्रीफिक्स में लिख रहे हैं, तो हम अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड का यूज करेंगे। और ये एमिनो, तो एबीसीडी में ए पहले आता है, तो पहले हम एमिनो का नाम लिखेंगे, 2 एमिनो और 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी। इसके पास कार्बन की संख्या देखिए 8 कार्बन है, 8 कार्बन का ऑक्ट और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ N होगा। और 4 नंबर पे कीटोन लगा हुआ है, तो कीटोन सेकेंडरी सफिक्स है, कीटोन का हम लोग O लिखेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट लेटर O है, देखिए O है फर्स्ट लेटर, इसलिए E को हटाएंगे, तो इस मॉलिक्यूल का आर्टिक नेम हो जाएगा 2 एमिनो 7 हाइड्रोक्सी, 7 हाइड्रोक्सी ऑक्टान 4 ऑन, ऑक्टान 4 ऑन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल को देखा जाए, देखिए यहाँ पर ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पे है, अल्कोहल हमारा 9 नंबर पे है, तो सीनियर कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारा ब्रांच हो गया। तो पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे, देखिए 2 हाइड्रोक्सी, ब्रांच का नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी। इसके बाद कार्बन की संख्या देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन का होता है प्रॉप, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ हो जाएगा N। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। और आपको पहले से बताया जा चुका है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड और अल्डिहाइड, इन सारे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा किनारे पर होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन नंबर नहीं लिखेंगे। और यहाँ O है, इसलिए हम यहाँ E को क्या करेंगे बच्चों? हटा देंगे। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो आप देख सकते हो कि रूल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, रूल जो था वही रूल है। बस सिर्फ हमको क्या ध्यान देना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है और कौन जूनियर है। जो जूनियर होगा, जो ब्रांच होगा, उसके लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, कीटोन के लिए ओक्सो, है ना। इन शब्दों को, अमाइन के लिए एमिनो, इन शब्दों को सिर्फ ध्यान में रखना है। चलिए कुछ एग्जांपल और हम देते हैं, पहले आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए कॉपी में। चलिए आप लोग इन दोनों का नाम लिखिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, इसलिए हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? यहाँ पर अमाइन है, ब्रोमो तो हमेशा हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रखते हैं, और ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो है हमारा अमाइन। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन, सीधा ये हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन। अब गिनती वहां से करेंगे जहां से अमाइन नजदीक हो, 1 2 3
4 5 और ये 6। तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, फिर कार्बन की संख्या 6 है, हेक्स। लेकिन सभी कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया तो हमको इन लिखना है, 5 इन। और फिर 2 अमाइन। देखिए हम इसके लिए अमाइन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, एमिनो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम अमाइन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, एमिनो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ब्रांच नहीं है, वो मेन फंक्शन ग्रुप है। और मेन फंक्शन ग्रुप रहेगा तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अमाइन लिखा जाता है। अब फर्स्ट लेटर यहाँ ए है तो ई को हम हटा देंगे, तो इस मॉलिक्यूल का आइटम नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हेक्स 5 इन 2 अमाइन, 5 इन 2 अमाइन। चलिए इस मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं। बताइए यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर पर है और कीटोन कहाँ है हमारा 8 नंबर में। तो सिमिलर कौन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1 2 3 4 5 और ये हमारा ब्रांच हो जाएगा। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ सीनियर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हमको मेन चेन में शामिल करना होगा और इसलिए इसी को हम नंबर 1 मानेंगे। 1 2 3 4 5। लेकिन कीटोन हमारा यहाँ पे ब्रांच है, कीटोन हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच है, कीटोन हमारा यहाँ पे ब्रांच है। अब कीटोन का ब्रांच के रूप में क्या नाम होता है, ऑक्सो या कीटो। तो चलिए अब हम इसका आयतन नाम लिखते हैं। पहले ब्रांच का नाम, इसका नाम होता है ऑक्सो और ये है इथाइल। क्योंकि एबीसीडी में ई पहले आता है तो पहले हम इथाइल का नाम लिखेंगे और 4 नंबर पे लगा हुआ है ऑक्सो। फिर कार्बन की संख्या 5 है, पेन सिंगल बॉन्ड है ए, देखिए सिंगल 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 सिंगल। और ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ओइक एसिड लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन नंबर नहीं लिखा जाता है, ये ओ है इसलिए ई को हम हटा देंगे। इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 4 ऑक्सो पेंटानोइक और स्पेस करके एसिड, है ना। देखिए बच्चों यहाँ नोट में एक बात और लिखाए हैं कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, ये वे फंक्शनल ग्रुप है जिनके पास खुद कार्बन होता है। एक हमारा कीटोन भी है, इसके पास जो कार्बन होता है, तो बस कीटोन को छोड़कर वैसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास खुद कार्बन हो, कीटोन को छोड़कर। अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप को अगर हम क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, क्या मानते हैं, अगर हम ब्रांच मान रहे हैं, अगर इन सब फंक्शनल ग्रुप को अगर हम ब्रांच मान रहे हैं बच्चों, तो क्या ध्यान देना है कि इनके कार्बन को हम पैरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे। अगर ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल करेंगे। देखिए ये 5 कार्बन का जो चेन बन रहा है इस कार्बन को ले करके है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप को आप ब्रांच मान रहे हो तो इनके कार्बन को हम मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। एक तो हमारा देखिए ये अल्डिहाइड है और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। फंक्शनल ग्रुप पहचानना बहुत जरूरी है। ये अल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पर है, अल्डिहाइड देखिए 7 नंबर पर है। तो सीनियर कौन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही। सीनियर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हम मेन चेन में शामिल करेंगे। देखिए 1 2 3, अब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन चूंकि अल्डिहाइड हमारा ब्रांच है, अल्डिहाइड हमारा क्या है, ब्रांच है, तो इसके कार्बन को हम मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे। 3 के बाद हम 4 इसको लेंगे, इसको हम 4 नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमको नेमिंग करना है। तो देखिए अल्डिहाइड को ब्रांच में क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। अल्डिहाइड को ब्रांच में फॉर्माइल कहा जाता है। ये 3 नंबर पे है तो यहाँ लिखेंगे 3 फॉर्माइल। क्या लिखेंगे, 3 फॉर्माइल। इसके बाद कार्बन की संख्या देखिए 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का ब्यूट, और चारों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है
तो यहाँ लिखेंगे N और इसका होता है ओइक एसिड, पहला अक्षर O है इसलिए E को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओइक एसिड। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 3-फॉर्माइल ब्यूटानोइक एसिड। उम्मीद है आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल और देते हैं अभी, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए आप इन चारों का नाम लिखिए, 7, 8, 9, 10 नंबर। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से नेमिंग कीजिए, है ना। नेमिंग एकदम हलवा है, हलवा। लेकिन ये टेबल यहाँ पे बना हुआ है, आप यहाँ से चोरी करके लिख रहे होंगे, मतलब देख देख करके, कौन सीनियर है कौन जूनियर आपको यहाँ से दिख जा रहा है। तो देखिए आपको इसके भरोसे नहीं करना, आपको याद करना है इस टेबल को। ठीक है, और फंक्शन ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से पहचानना है, नहीं पहचान पाइएगा तो नाम नहीं लिख पाइएगा। उम्मीद है कि आप लोग नाम लिख लिए होंगे। अब हम इसको लिख देते हैं फटाफट, थोड़ा स्पीड में नाम लिखते हैं, थोड़ा स्पीड में नाम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एल्डिहाइड भी है। देखिए पूरा एल्डिहाइड है CHO और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, ब्रोमो भी है, बहुत कुछ है। तो सीनियर कौन है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1, 2, 3, 4, इसको 5 नहीं करना है, हम यहाँ पर 5 कर सकते हैं इसको, लेकिन ये एल्डिहाइड है, इसको हम ब्रांच माने हैं। ब्रांच माने हैं तो इसके कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं करना है। बोले सर लेने के तो क्या दिक्कत है? भैया नियम बनाया गया है कि कार्बन को शामिल नहीं करना है, तो नहीं शामिल करेंगे। अगर आप इस कार्बन को शामिल कर लोगे ना, तो एल्डिहाइड के लिए जो हम लोग फॉर्माइल लिखते हैं, तो फिर हम लोग फॉर्माइल नहीं लिखेंगे, तब एल्डिहाइड के लिए आपको ओक्सो लिखना पड़ेगा। ये भी एक नियम है, आपको हम यहाँ पे नहीं बता रहे, तो ओरली हम बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिए कि अगर आप एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में शामिल कर लोगे, अगर ये ब्रांच शामिल कर लेते हो, तब फिर एल्डिहाइड के लिए हम फॉर्माइल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि फिर हम लोग ओक्सो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप लोग एल्डिहाइड जब ब्रांच में रहेगा तो उसे कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं कीजिए। अब चलिए इसका हम नाम लिखेंगे बच्चों, हम डायरेक्ट नाम लिखते हैं। ठीक है, पहले ब्रांच का नाम देखिए, ब्रोमो है, फॉर्माइल है, तो पहले हम ब्रोमो लिखेंगे, है ना। 3 ब्रोमो और 4 नंबर पे क्या है? फॉर्माइल, क्योंकि एबीसीडी में बी पहले आता है, एफ बाद में आता है। अब कार्बन की संख्या देखिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का वियोग, यहाँ सिंगल है, डबल है, यहाँ सिंगल है, डबल बॉन्ड आ गया तो इन लिखेंगे। देखिए डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, यहाँ लिखेंगे 2 इन, और इसका ओइक एसिड O है तो E को हटा देंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग ओइक एसिड। इसका नाम है 3 ब्रोमो 4 फॉर्माइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। चलिए इस एग्जांपल में आते हैं। देखिए ये हमारा अमाइड है, ये अमाइड है, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O और इसी कार्बन पे NH2 लगा हुआ है, ये अमाइड हुआ। और ये हमारा अमाइड है, अमाइड हमारा यहाँ पर है, अमाइड हमारा यहाँ पर है, तो सीनियर कौन हुआ? अमाइड। तो अमाइड को हम ब्रांच मानेंगे, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, 4 नंबर। पहले ब्रांच का नाम 2 एमिनो, 2 एमिनो। कार्बन की संख्या देखिए 4 है, तो 4 का ब्यूट। अब पहला और दूसरा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, देखिए डबल आ गया। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन। और अमाइड, अमाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अमाइड। अमाइड का पहला अक्षर ए है, इसलिए ई को नहीं लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अमाइड, तो नाम हो जाएगा 2 एमिनो ब्यूट 3 इनामाइड। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन ग्रुप है बच्चों, ये हमारा ईस्टर है, ईस्टर, C डबल बॉन्ड O और फिर O और O पे कार्बन का चेन है, ईस्टर। ये हमारा ईस्टर का फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, आपको बता चुके हैं। और ये क्या है? ये अमाइड है, ये अमाइड है। देखिए ईस्टर हमारा 3 नंबर पे है, अमाइड हमारा 5 नंबर पर है। इसका मतलब अमाइड को यहाँ पर हम लोग क्या मानने वाले हैं? इसको हम लोग ब्रांच मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं स्टूडेंट्स? ब्रांच। तो इसके कार्बन को हम मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ईस्टर चूंकि मेन फंक्शन ग्रुप है तो ईस्टर के कार्बन को ही नंबर 1 लेंगे, ये 2, ये 3 और ये 4 नंबर। आपको बता चुके हैं बच्चों कि ईस्टर का जब हम नाम लिखते हैं तो ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन होता है
इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे इथाइल, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है। और फिर यहाँ स्पेस छोड़ेंगे और अब हम लोग मेन हिस्से का नाम लिखेंगे। तो जब हम मेन हिस्से का नाम लिखेंगे तो पहले ब्रांच का नाम, देखिए 2 नंबर पे मेरा अमाइड ग्रुप ब्रांच में है। तो जब हमारा अमाइड ब्रांच में होता है तो इसका नाम होता है कार्बामोआइड या एमिनो कार्बोनिल, है ना। ये C डबल बॉन्ड O NH2 ये अमाइड ग्रुप है। अगर ये ब्रांच में होगा तो इसका नाम दिया गया है ब्रांच के रूप में कार्बामोआइड या एमिनो कार्बोनिल, एमिनो कार्बोनिल। खैर ये नाम आपको याद करना है, ये नाम क्यों दिया गया इस पचड़े में हम लोग को नहीं पढ़ना है कि अल्डिहाइड को फॉर्माइल क्यों कहा गया, ब्रांच में अल्कोहल को हाइड्रोक्सी क्यों कहा गया, इस पचड़े में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ब्रांच के रूप में जो नाम आयुर्वेद संस्था इसको दिया है उन नामों को सिर्फ हमको जानना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो ब्रांच में इसका नाम होता है कार्बामोआइड। तो पहले बच्चों हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे, देखिए 2 कार्बामोआइड, 2 कार्बामोआइड। यहाँ पर हाइफन नहीं देना है। एस्टर का नाम लिखते समय ऑक्सीजन पे जो कार्बन का चेन होगा उसका नाम पहले लिखा जाता है, फिर स्पेस दिया जाता है और उसके बाद मेन हिस्से का नाम लिखते हैं। तो 2 कार्बामोआइड, इसके बाद कार्बन की संख्या देखिए 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूट, है ना। अब चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ हो जाएगा N। और ईस्टर है, ईस्टर का होता है ओवेट, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ओवेट। ओ था इसलिए ई हम लोग यहाँ पे हटा दिए। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा इथाइल 2 कार्बामोआइड ब्यूटानोवेट। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके फिर से आप सुन लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो में यही फायदा है कि आप इसको दोबारा पीछे से सुन सकते हो, रिपीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल का नाम लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो हमारा साइनाइड है, एक अल्कोहल है और एक अल्डिहाइड है। देखिए फंक्शनल ग्रुप को हम तुरंत पहचानना है। तो साइनाइड, अल्डिहाइड, अल्कोहल, तो सबसे सीनियर कौन होगा, साइनाइड, है ना। साइनाइड हो गया मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये 1 2 3 4 5 इसके कार्बन को शामिल नहीं करेंगे। 6 इसका नाम होता है फॉर्माइल, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। तो एबीसीडी में F पहले आता है कि H, ABCDEFGH। अगर एबीसीडी नहीं जानते होंगे तो आपको एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा, आगे पढ़ लीजिएगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्माइल का नाम, 5 नंबर पे है 5 फॉर्माइल। इसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। फिर कार्बन की संख्या देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन का हेक्स और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ हो जाएगा N। और CN का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। पहला अक्षर N है इसलिए E को नहीं हटाएंगे तो सीधे यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग नाइट्राइल लिखेंगे। इसका भी पोजीशन नंबर नहीं लिखा जाता है, आपको पहले बता चुके हैं कि 1 नंबर से लेकर के अल्डिहाइड तक सल्फोनिक एसिड को छोड़ करके इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये हमेशा किनारे पर होते हैं। तो उम्मीद है कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से अधिक अलग अलग प्रकार के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका नाम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप उसका नाम खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर उसका आंसर भी हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग साइक्लिक मॉलिक्यूल का, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुर्वेदिक नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।